सोजत रोड कस्बे ने शनिवार शाम देशभक्ति के रंग में रंगते हुए एक ऐतिहासिक क्षण को जिया, जब 2 किलोमीटर लंबी भव्य भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह आयोजन सोजत विधायक शोभा चौहान के निर्देशन एवं भाजपा बगड़ी मंडल सोजत विधानसभा के तत्वाधान में कार्यक्रम संयोजक जयसिंह सांखला के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यात्रा का शुभारंभ शाम 5 बजे महाराणा प्रताप चौराहा से हुआ। तिरंगा यात्रा में भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पाली सांसद पीपी चौधरी, पाली जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे तथा भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, सैनिक सेकेंडरी विद्यालय दुर्गा वाहिनी व स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों व बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान पूरा कस्बा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। घरों की छतों से और दुकानों के बाहर खड़े ग्रामीणों व व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इस अद्वितीय आयोजन ने कस्बे के नागरिकों के मन में देशभक्ति की अलख जगा दी। इस अवसर पर देश की रक्षा में समर्पित वीर पूर्व सैनिकों का स्मृति चिन्ह एवं मालाएं पहनाकर सम्मान किया। ये क्षण सभी उपस्थित जनों के लिए अत्यंत गर्व का था, जब देश के रक्षक समाज के बीच एक प्रेरणा बनकर खड़े थे। तिरंगा यात्रा के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोजत रोड चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना का लाभ न मिलने पर गंभीरता से ध्यान दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सोजत रोड अस्पताल में चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निजी चिकित्सालयों को जोड़ा जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिल सके। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। मैं हूं इस समय पाली जिले के सोजत रोड कस्बे में। यहां पर सैनिकों के सम्मान को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण और भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हैं और यहां पर भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है बड़ी संख्या में। और कुछ ही देर में हमारे बीच में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पाली सांसद पीपी चौधरी पहुंचेंगे और पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मण जी दवे साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ पे पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भूतपूर्व सैनिक है और आज आपका यहाँ पे जो सम्मान हुआ है, तिरंगा यात्रा अभी निकाली जाएगी, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं मुन्नालाल शर्मा, 165 मध्यम तोपखाना, ब्राह्मण समग्र कौशलम। अभी हमारे जो बीच में ये भारत पाक के बीच में जो ऑपरेशन चला सिंदूर हुआ है, उसमें ऐसा है भारत को, अखंड भारत को कोई नहीं मिटा सकता। और मेरे अंदर अभी भी यह जज्बा है कि मैं अपने LMG लेके अपनी यूनिट के साथ तैयार हूं। जय हिंद। आज आप ये सम्मान पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो हमारी भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करी है वो बहुत ही सराहनीय है और आगे भी अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसा कोई मौका देगा आतंकवाद का तो उसको और गहरी धूल चटाएंगे। और हमने जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी भारत सरकार को अगर हमारी सैनिकों की भूतपूर्व सैनिकों की जरूरत पड़े तो हम हर टाइम दिन रात देश की सीमाओं पर जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूर्व सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। आप ये सम्मान पाकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम जो पूरे विश्व, हिंदुस्तान की सेना का पूरे विश्व में नाम लिया जाता है। हमारी सेना श्री जवाहरीलाल जी पंचारिया के परिवार से कोई है दादा है, शक वाली बात नहीं। श्री जवाहरीलाल जी पंचारिया। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं और हमें आपसे अपेक्षाएं हैं। आपने गत दिनों 27 जनवरी को सोजत सिटी में ट्रॉमा सेंटर के लोकार्पण के दौरान सोजत रोड चिकित्सालय में चिकित्सक लगाने और निजी चिकित्सालय की पृष्ठभूमि की जांच करके निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना को लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो अभी धरातल पर लागू नहीं हुआ है, जिस कारण आमजन को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप इसको लेकर क्या प्रयास करेंगे? मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस दिशा में बात की थी और अगर कुछ नहीं हुआ है तो मैं सोमवार को फिर चिकित्सा मंत्री से बात करूँगा। देखिए, संगठन को तो मजबूत करने का काम हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। पूरा कार्यकर्ता संगठित है और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़ा है। राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार इनकी योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता कर ही रहा है। इसको हम और व्यवस्थित रूप से करेंगे
और सुदृढ़ करेंगे। वैसे हमारा संगठन पाली जिले में तो मजबूत है ही है। आज तक का इतिहास गवाह है कि लगभग 6 चुनाव तो हमने देखे हैं, जिसमें हम सांसद भी जीत रहे हैं, हमारे सभी विधायक भी हम जीत रहे हैं। पहले 8 थे तो 8 में से 8 भी जीतते थे, कभी एक आध का कोई थोड़ा बहुत हो गया, बाकी कुल मिलाकर के हमारा संगठन यहाँ मजबूत है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो हमारी सेना सफल हुई है, सभी मोर्चों पर सफल हुई है। 3 दिन में पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा उठाकर, पाकिस्तान की सेना ने हमारी सेना से प्रार्थना की कि युद्ध रोकिए, तब हमारी सेना ने अपनी शर्तों पर युद्ध रोका है। हमारी शर्तें जो बताई गई सामान्यतः यही होती है कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना बंद करो, आतंकवादी जो बच गए उनको सरेंडर करो। तो हमारी सेना ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी सेना को ताकत देने के लिए हमारे आम नागरिक भी साथ में खड़ा है, मनोबल बढ़ाने के लिए। ये तिरंगा यात्रा निकालने का मतलब है कि हम प्रत्येक नागरिक में भारत माता के प्रति आदर का भाव, भारत के लिए समर्पण का भाव, तिरंगे के लिए मर मिटने की तमन्ना, ये पैदा करने का काम हम कर रहे हैं। हम इसमें बीजेपी का उपयोग नहीं कर रहे। बीजेपी का कार्यकर्ता शुरू कर रहा है, लेकिन हमने सबका आह्वान किया कि हमारे पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, हमारे विरोधियों में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। जब पक्ष विपक्ष सब में राष्ट्रभक्ति होगी तभी देश का लोकतंत्र सफल होगा, तभी देश की एकता बनी रहेगी और देश मजबूत बनेगा। आज विपक्ष में थोड़ी कमी तो है, आज विपक्ष के लोग आए नहीं हमारे साथ। मैं सोचता हूँ उनको भी आना चाहिए था। ये केवल भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, ये राष्ट्रभक्ति का वातावरण का ठेका कोई केवल हमने ही नहीं ले रखा है, सब में होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेतृत्व को धन्यवाद दो कि जिन्होंने शशि थरूर जैसे कांग्रेस के नेता को और उसके नेतृत्व में हमने दुनिया में भेज दिया कि जाकर के भारत के प्रति और एक सहमति का वातावरण बनाओ कि भारत ने जो इन परिस्थितियों में किया वो सही किया। ये बताने के लिए किसको भेजा? शशि थरूर के नेतृत्व में संसदीय दल को भेजा। ये बड़ा दिल है हमारे नेतृत्व का, हम तो विश्वास करते हैं उन पर। अब वो कितने खरे उतरते हैं ये देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तिरंगा यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। पूरे भारतवर्ष की 1 करोड़ 40 लाख जनता आज भारी उत्साह में है और हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंधु जो ऑपरेशन किया है पाकिस्तान में, उन आतंकवादियों के अड्डे, उनका स्थान और पाकिस्तान को जिस प्रकार 2 दिन में ही घुटने टिकवा दिए हैं और ये इतने वर्षों तक लगातार 3-4 युद्ध करने के पश्चात भी आज तक आतंकवादी गतिविधियां उनकी बंद नहीं हो रही है। इसको बंद करने के लिए हर प्रकार से उनको पुनः वापिस अब भारत के साथ में झुकने के लिए उन्होंने जो कृत्य किया है, आज पूरा हिंदुस्तान हमारा देश की रक्षा के लिए जो सैनिक हैं, जो आज तक लगातार देश की रक्षा कर रहे हैं, और हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कल बीकानेर में भी पधारे। उन्होंने कहा था कि मेरा खून शांत हूँ परंतु खून गर्म है, और इस प्रकार की घटनाएं अगर की तो पूरे पाकिस्तान को नेतृत्व विहीन किया जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान, सिंध और अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर ये निश्चित रूप से बटेगा। आज भिखमंगा पाकिस्तान जगह जगह हर देश के अंदर मांगता हुआ, पैसों की आर्थिक तंगी है, भूखमरी है, इस पेयजल की समस्या उनके सामने विकराल रूप खड़ी है। इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से वो वापस वार्ता के लिए बारंबार निवेदन कर रहे हैं, परंतु भारत के नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश को और पूरे दुनिया को बताने के लिए कि उनके कैसे कृत्य हैं, यहाँ से डेलीगेशन गए हैं, अलग अलग विदेशों में गए हैं, और उनके कृत्य और उनके आतंकवादी गतिविधियाँ और लगातार जिस तरह से वो आतंकवादियों को यहाँ पर
पनाह दे रहे हैं, भेज रहे हैं, इनको बताने के लिए आज पूरे विश्व में पूरा हर राष्ट्र भारत के साथ है। और हम पूरी आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व के अंदर शांति का पुजारी रहा है, परंतु इसको छेड़ने की कोशिश की तो उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा।